नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा शहर अब पूरी तरह से अतिक्रमण की गिरफ्त में आ चुका है। शहर में सार्वजनिक स्थानों, नदी नालों, तालाबों, सड़कों और चौक चौबारों सहित आवाजाही और बेहद भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर खुलेआम बेरोकटोक धड़ल्ले से अतिक्रमण किए जा रहे हैं। प्रशासन की बेरुखी का आलम यह है कि अब लोग बेधड़क सड़कों पर ही बोरवेल तक खोदने लगे हैं। कई दुकानदार तो अपनी दुकानों को बड़ा करने और चौड़ा करने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर ही आरसीसी के पक्के पिल्लर खोदकर उसे खड़ा करते जा रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में तो रातों रात दर्जनों मजदूरों को लगाकर झोपड़ियां बनाकर बाउंड्रियां कर दी गई है। बावजूद इसके प्रशासन के माथे पर जू तक नहीं रेंग रही है। शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमणों के कारण शहर की बेहद आवाजाही वाली सड़कें गलियों में तब्दील होती जा रही हैं। इसी के चलते अतिक्रमणों का सीधा असर आम पैदल चलने वाले लोगों के साथ वाहनधारियों पर हो रहा है। नतीजतन हादसे की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इधर सागवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर सागवाड़ा शॉपिंग मॉल के सामने बनी दुकानों का हाल तो बेहाल है। यहां पर स्थित अधिकांश दुकानों को कुछ लोगों ने औने पौने दामों में खरीदकर दुकानों को बड़ा करने के चक्कर में दुकान मालिकों ने सड़कों पर पक्का निर्माण कर दुकानों को बड़ा कर दिया है। सागवाड़ा के गामटवाड़ा एरिया में तो कई जगह बनाई गई झोपड़ियां अपनी कहानी खुद बयां करती प्रतीत हो रही हैं। साथ ही शहर के कई हिस्सों में प्राकृतिक जलावक मार्गों को भी मनमर्जी से पाट दिया गया है। बावजूद इसके प्रशासन कोई खास कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में सागवाड़ा शहर में लगातार अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर है 8 अगस्त 2021 की। सागवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर सागवाड़ा शॉपिंग मॉल के सामने बनी दुकान की। यह नगर पालिका की दुकान बताई जाती है और इस दुकान के मालिक द्वारा दुकान की तय सीमा के बाहर पक्का निर्माण कर देने के चलते पालिका द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने के चलते इसे 8 अगस्त 2021 को पालिका प्रशासन ने पूरे दल बल के बाद सड़क की ओर किए गए अतिक्रमण को गिरा दिया था। अब जरा ताजा तस्वीर दिसंबर 2023 यानी कि तकरीबन 28 महीने बाद की ये तस्वीर देखिए। देखकर आपको ताज्जुब होगा। पालिका द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के बाद भी इस दुकानदार ने पुनः मनमर्जी से अतिक्रमण कर दिया। आपको जानकर हैरत होगी कि कमोबेश ऐसे ही हालात सागवाड़ा शहर के अन्य हिस्सों के भी हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इसी दुकान के आसपास की अन्य दुकानों के मालिकों ने भी अपनी दुकानों को तय सीमा से बाहर सड़क की ओर पक्के निर्माण कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश लोग काफी प्रभावशाली और पार्षदपति और पूर्व पार्षद इत्यादि हैं। ऐसे में सागवाड़ा शहर में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अतिक्रमण करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपखंड प्रशासन और पालिका प्रशासन आम जन के सुगम आवागमन का ध्यान रखते हैं अथवा अतिक्रमणकारियों का ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। जो पेट्रोल पंप के सामने जो दुकानें बनी हैं SC ST की दुकानें हैं, वो राज्य सरकार द्वारा SC ST वालों को अपना खुद का धंधा करने के लिए इनको दी गई है। 5,000 रुपया अनुदान दिया गया और 5,000 सरकार ने दिया और ज़मीन नगर पालिका ने दी और दुकानें बना के इनको धंधा करने, गरीब लोगों को धंधा करने के लिए दी थी। वो दुकान ना तो किराए दे सकते हैं, ना बेच सकते हैं, मगर भूमाफिया के माध्यम से इन दुकानों को इन गरीबों से हड़प ली गई है। क्योंकि पैसे की लालच में गरीब है तो धंधा नहीं करके लोगों को बेच दिए और
लोग इनको तोड़ तोड़ा के नए सिरे से बना रहे हैं, वो भी गलत है। हर दुकान 10 बाई 10 की दी गई है और 1984 में 5 दुकानें जो बनी थी राज्य सरकार ने दी थी, वो दुकानें भी किसी को बेच भी नहीं सकते हैं, किराए भी नहीं दे सकते हैं, और ऐसा ज़रूरत नहीं है तो सरकार को वापस देने के नियम थे। उसके बावजूद भी ये लोग खरीद कर रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। और ये जो तोड़ तोड़ा के नए सिरे से बना रहे हैं वो भी गलत है। तो इनको रोक लगाई जाए और राज्य सरकार द्वारा ये प्रतिबंध है, उसके मुताबिक इन गरीबों को वापस दिलवाई जाए और ये गरीब अपना धंधा करके अपनी रोजी रोटी चलावे, यही मेरा कहना है। और इन दुकानों का अलॉटमेंट समिति का मैं सदस्य, मेरे माध्यम से मैंने इन लोगों को, दुकानें जो गरीब थे इनको मैंने अलॉटमेंट करवाया था जयपुर से। मैं मधुकर तिवारी, शिव कॉलोनी सागवाड़ा, कॉलोनी सागवाड़ा। सागवाड़ा कॉलोनी में जगह जगह अतिक्रमण कर रखे हैं। किसी ने बाहर पिलर निकाल रखे हैं, किसी ने पुल पे अतिक्रमण कर रखा है। नदी नाले जहाँ भी मौका मिला लोगों को वहाँ अतिक्रमण बना दिए हैं। किसी ने झोपड़ियाँ बना दी हैं, किसी ने बाउंड्रियाँ कर दी हैं। कोई भी प्रशासन ध्यान में नहीं है उनके। ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं कहा है, मीडिया वालों ने भी आगे कोशिश करी, मगर फिर भी प्रशासन मस्त गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक हमारे समाज सेवक दिनेश भाई जंगा ने भी बहुत कोशिश की, मगर फिर भी अतिक्रमण नहीं हटा। हम न्यूज़ में देखते हैं, पर हमने भी कोशिश की, फिर हमने कहा कि अब ध्यान ही नहीं दे रहे ऑफिस वाले, अब क्या कर सकते हैं हम भी। फिर ये अनिल जी हमको मिले आज, हमारे बातों बातों में चर्चा हुई। हमने कहा कि यार कुछ पहल करो, हम आपके साथ हैं। किसी ने पिल्लर आगे कर दिए है, यहाँ तक कि बोरवेल भी रोड पे खोद दिए हैं, फिर भी कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। न नगर पालिका दे रही है, न तहसील वाले, एसडीओ साहब कोई ध्यान नहीं देख रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास में भी रिपोर्ट गई है, दिनेश जंगा ने भेजा, हाई कोर्ट में भी इनका दायर की है, फिर भी कोई ध्यान नहीं है किसी में भी। और बेकीमती जमीन पे भी अतिक्रमण कर दिया है, पर भी कोई भी ध्यान नहीं रख रहा है। मेरे तो यही अपील है कि जितने भी अतिक्रमण हैं हटा दिए जाएं।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।